गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। हमने पिछला वीडियो देखा था कि वर्ग एवं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको कि अब जो अगला वीडियो आएगा मेरा, वो भी मैराथन क्लास होगा और सारे नियमों को हमने सीखा था। तो नियम जब हमने सीख लिया तो चलिए इस पर जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए इससे एक लिख लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं 0.18 सॉरी 18 बोला था मैंने, 81। तो आपको पता था कि दशमलव वाला जो वर्गमूल होता है वो किस तरह होता है। इसे हम फिर से एक बार दिखा देता हूँ दोनों वीडियो से। इसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को मान लीजिए दशमलव नहीं है तो क्या है, जब दशमलव नहीं है तो है कितना 81। और 81 का कितना होता है, मैंने कहा था कि आप कम से कम 30 तक याद रखें। तो 81 का होता है, ये हम लिखेंगे इस तरह, वर्गमूल इस तरह निकाला जाता है। तो 81 का होता है 9 × 9। अब इन जोड़े में से एक जोड़ा बाहर कर लीजिए। आपका ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दशमलव है। हमने माना था कि नहीं है लेकिन असल में है। तो चलिए आप इसको उड़ाइए। अब जैसे उड़ाएं, ये कितना आया 100। और 100 का आपको पता है कितना होता है, 100 का कितना होता है बताइए। हाँ बिल्कुल, 100 का कितना होता है 10 होता है। तो ये हमने किया 10 × 10 और दोनों पर लगा दिए ये रूट। तो अब कितना हो गया, जब एक जोड़ा में से एक लिए तो ये भी तो एक जोड़ा है ना, तो इसमें भी एक लेंगे हम। अब हमारा आंसर होगा 9 और कितने अंक के बाद दशमलव, एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव। अब हम यहाँ 0 लगा भी सकते हैं या 0 नहीं भी लगा सकते। एक चीज़ आप देखें कि 0 आगे कितना भी लगा दे, इधर कितना भी और इधर भी कितना लगा दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर हमने यहाँ 0 लगा दिया तो इसका फर्क पड़ता है। तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ सवाल और लेते हैं। वो सवाल है 0.0025। सवाल है 0.0025। तो आप क्या करें, इसको उड़ा दें। नीचे आ गया 1 2 3 और ये 4। अब कैसे बनाएंगे, इन सब कुछ नहीं करना है। ये तो आप विधि समझे, ये बेसिक है हमारा, है ना। ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो 25 का कितना, देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था, आगे 0 का वैल्यू नहीं है। तो 25 का कितना होता है, 25 का होता है 5। और देखिए जोड़ा लगाएंगे तो 2 जोड़ा और 2 जोड़ा, सॉरी 1 जोड़ा और 1 जोड़ा। तो इसमें हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में मैंने बताया था कि यदि 5 × 5 है और ये वर्ग हो गया इसका 25, तो इनमें से एक ठो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इसका वर्गमूल होता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसका जोड़ा लगेगा 100 × 100 का, यानी दोनों में से हमको कितना लेना है, हमको एक ठो लेना है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 1, क्योंकि 1 का तो 1 ही होता है। और 4 0 में से कितना 0 लेना है, 2 0। तो ये हमारा हो गया 5 लिखे और कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद। तो 1 अंक हो गया, 1 अंक और लिए तो कितना हो गया 2 अंक। अब हम यहाँ 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों सही है। एक सवाल और लेते हैं और वह सवाल है 0.000441। 0.000441। अब इसका दशमलव उड़ाएं हम तो कितना आ गया 1 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये अभी आप तोड़ के बताए थे। अभी 441 किसका होता है, 441 होता है 21 का। आपने पिछले वीडियो में देखा। अब एक जोड़ा में से एक लिए तो 1 0 आया, फिर इसमें से एक लिए 1 0 आया, फिर इसमें से लिए 1 0 आया। अब हम लगाएंगे दशमलव तो 21 ले लिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और ये लगा दिए 0।
है ना। तो ये भी सही है और ऐसे भी कर दिए तो वो भी सही है। तो उसी से जो पिछला वीडियो था उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है और भी कई तरह। तो ये वर्गमूल का सवाल है ना। वर्ग रहेगा तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी संख्या को उतना से ही गुना करते हैं। तो देखते हैं और सवालों को लेते हैं। चलिए आगे एक सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है 841। सवाल है 841, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसका भाग विधि भी होता है और विकर्ण विधि भी होता है, हमने बताया था, और एक विधि गुणनखंड विधि भी होता है। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। और वो कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये लेंगे हम 8 4 12 1 13। ये तो 3 से 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या है नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कट रहा, 2 जीरो होना चाहिए या 16 होना चाहिए, मतलब 2 अंक कटना चाहिए, 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से नहीं। इस तरह आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 29, है ना, 29 गुना 29। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर आप कैसे जान गए 29 होगा, आपने तो चेक ही नहीं किया, क्या आप आंसर देख के बताएं? तो नहीं, इसका भी एक समझने का माइंड जो होता है ना, एक अंदाजा लगा लेता है इतना दूरी में कोई चीज़ है। क्या दिमाग को बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता है। जब हम कोई चीज़ को देखते हैं लगता लगभग इतना दूरी में होगा। तो आप देखिए कि ये किसके लगभग में है, ये 900 के लगभग में है कि नहीं। आप देखिए 900 के लगभग में है कि नहीं, बिल्कुल है। और 900 लगभग में हमने देखा कि 900 का होता है, 9 का होता है 3 और 2 जीरो में से 1 जीरो 30। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 900 के करीब 27 भी होता है, 28 भी होता है और 29 भी होता है। तो ये 2-3 ही आने चाहिए, इससे ज़्यादा दिमाग पे नहीं आना चाहिए। और नहीं तो आप दिमाग को रगड़िए पत्थर पर जा कर के, क्योंकि अगर दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा है कि 900 के करीब में 841 है, तो इससे पीछे और कहाँ जाएं। अगर हम 25-26 जाएं तो कितना हो जाता है, 625, क्योंकि इसलिए कहा था मैंने 30 तक याद कीजिए। तो आप देखिए कि अब इनमें से 7 सते कितना होता है, 49, लेकिन हमारे लास्ट में क्या है, 1 है। 8 8 कितना होता है, 64, लेकिन लास्ट में क्या है, 1 है। तो 9 9 81, तो यही वाला ना होगा हमारा। इसलिए हम इस तरह जान गए कि ये हमारा होगा 29 गुना 29। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या 29 गुना 29 है। तो चलिए वर्ग निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो हमने क्या कहा था, आप दरवाजा खोलिए, 9 9 81 के एक हाथ में कितना रहा, 8। अब दोनों गुना कीजिए, 9 दूना 18 और कर दीजिए डबल, 18 दूना कितना हुआ बताइए, 36। 36 और 8 कितना हुआ, 44। 44 के 4 हाथ में कितना रह गया, 4। अब दरवाजा करना है बंद, 2 दूना 4 और 4 8। देखिए आया। हमने हिंट कहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा। अब आपको हम बताते हैं, सवाल तो आप देख ही रहे हैं, आपको यह भी बताते हैं कि कैसे जानेंगे कि उसका वर्ग है, वर्गमूल है कि नहीं है। तो उसके लिए भी एक तरीका है। आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया, 2 का करेंगे तो 2 आया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और एक 6 का 36। तो आप देखिए 6 आ गया। और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आप देख करके जानेंगे कि वर्ग संख्याओं के अंत में, आप देखिए वर्ग संख्याओं के अंत में एक 4
5, 6, 9 और 0। यदि किसी संख्या के अंत में अगर ये सब नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो वर्ग संख्या नहीं है। ये तो आप पहचान लेंगे, ये भी पहचान लेंगे, ये भी पहचान लेंगे, ये भी, लेकिन इस पर थोड़ा आपको देना होगा ध्यान कि शर्त जो है, कि शर्त ये है कि जोड़े की संख्या में 0 होना चाहिए, जोड़े की संख्या में 0 होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक आप देखेंगे कि 1400 तो अंत में 2 0 है, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर बात यह है कि 0 का तो जोड़ा लग गया, क्या इसका जोड़ा लगा? नहीं लगा ना, तो इसका भी देखना होगा कि यह भी है कि नहीं। 0 में तो 2 0 में आप 1 0 ले लीजिएगा, लेकिन क्या इधर हो रहा है कि नहीं, जरा इसको देखिए। आपका ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 15 तो वर्ग संख्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो 15 आप एक चीज आप यहाँ देखिए, मैंने कहा कि यहाँ 5 रहेगा तो वर्ग संख्या हो जाता है, तो 5 रहने का मतलब यहाँ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप 5 देख लीजिए लास्ट में और आप बोल दीजिए हाँ ये वर्ग संख्या है और ये वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा नहीं चले वाला मेरे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 0 के बाद आप कर रहे हैं काम, ऐसे नहीं कर रहे हैं और ऐसे भी कर रहे हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा। ये तो एक तरीका है पहचानने का, लेकिन यह नहीं कि ये बिल्कुल ही सही है, ऐसा नहीं है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये देखिए, यदि आपको दे दिया 2500, तो आप कैसे बताएंगे कि ये वर्ग संख्या है कि नहीं? पहला शर्त हम देखेंगे 0 जोड़ा में है तो हाँ वर्ग संख्या अभी तक तो लग रहा है। अब फिर हम बाद को भी देखेंगे, 25 का कितना होता है? 5, देख लीजिए, तो ये वर्ग संख्या हुआ ना। लेकिन यदि इस तरह है तो 0 का वर्ग नहीं हुआ, 25 का हो गया, तो हम ये 250 का 50 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा में तो होना ही चाहिए, इसके बाद इधर भी होना चाहिए। तो 2-3 चीज़ों को देखिए आप, ऐसा नहीं कि अंत में अगर 0 1 है और ये सब बाद बाकी है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो आप ये न कह दीजिए कि ये वर्ग संख्या है, ऐसा नहीं। ये सब अपना दिमाग लगाना होगा आपको थोड़ा सा। अब आप देखिए कि 961 दिया हुआ है ना, 961। तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग को खुला रखना है। इसलिए मैंने कहा था कि आप बेस को बनाइए और 30 तक तो याद कीजिए। और याद करने का मेरा मतलब यह नहीं कि आप रट लिए तोता जैसा, तोता रटन हो गया और जो सिर्फ बोलना है ना बोलना है, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं। आपको रटना है नहीं है, आपको समझना है, आपको याद करना है। जैसे मेरा नाम कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा मेरा नाम जीवन कुमार है, तो क्यों मुझे रटना पड़ा क्या? नहीं, मैंने इतनी बार इस नाम का प्रयोग किया है कि मुझे यह कंठस्थ हो गया, याद हो गया। आप आंख बंद करके अपने घर के कामों को कर सकते हैं, आप कहीं किसी रूम में भी जा सकते हैं, मोबाइल को चला सकते हैं आंख बंद करके, बटन को टीप सकते हैं 1 2 3 4। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने इतनी बार प्रैक्टिस किया है उसे कि आपको कंठस्थ हो गया। तो आप मैथ को भी इतना बार कंठस्थ मतलब रटिए, उसको बनाइए, लिख लिख करके याद कीजिए, 20 बार 30 बार कीजिए, देखिए कैसे याद नहीं होता। और नहीं याद होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी बातें बिल्कुल गलत होती है। मैं यहाँ कोई फेंकने वाली बात नहीं करता हूँ, मेरे साथ जो हुआ है हमने भी वही किया, आपको भी करना है। अगर पढ़ना है तो करना है और नहीं तो छोड़ दीजिए पढ़ने। चलिए देखिए 961। तो अभी मैंने कहा था कि 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर होता है 900। अब आप देखिए कि 30 के बाद क्या मिलेगा जिसमें हमको 1 आएगा। तो 1 आने की 2 शर्तें हैं, 1 आने की 2 शर्तें, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, है कि नहीं? 1 आने की कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि 1 लेंगे, तो चलिए पहले 1 लेके देख लेते हैं, अगर वो नहीं होगा तब 9 लेंगे। तो देखने का मतलब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम परीक्षाओं में देख देख के रहें। तो आप इसको देखिए कि 9 से कितना ज़्यादा है, तो 9 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है कि नहीं? अब कहिएगा सर कि 9 से तो ये भी तो आपको ट्राई करना चाहिए, तो हम इसे ट्राई नहीं करेंगे। देख लीजिए आप, सिंपल सी बात, 9 अगर हम लेते हैं 39, तो हमारा क्या होगा? इसका कुछ नहीं समझ में, 9 में 81 होगा कि नहीं होगा? आप ये बताइए, 81 ज़्यादा हो गया ना इससे?
900 से 81 ज़्यादा हुआ क्या है? 81 ज़्यादा नहीं है ना। तो 81 जब ज़्यादा है ही नहीं तो हम क्यों 9 के बारे में सोचे? तो हम पहला लेकर के चलेंगे 1, यानी 31 का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने बिना बनाए ऐसे बना दिया। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिस का नतीजा है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक ये हो गया सॉल्व। अब इसी तरह कुछ और सवाल लेते हैं। अब लेते हैं हम 256 को, 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल। आप देखिए ये किसके करीब जा रहा है? तो हमें 30 तक याद होने ही चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो फिर आप बहुत पिछड़ रहे हैं। तो 256 यानी देखिए 15 का क्या होता है? 15 का होता है 225, 15 का स्क्वायर 225। और जब 30 तक आप किए हैं तो इसे निकालने की जरूरत ही नहीं। 225 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है। 15 के बाद कौन आएगा? 16 आएगा। देखिए हम कैसे फटाफट बना रहे हैं। अब अगर थोड़ा बड़ा मिलता है क्वेश्चन तो हम बड़ा भी लेते हैं। अब 576 को देखिए, 576 भी तो 30 के अंदर आ गया, आपका ये भी हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं 2304, है ना। तो 2304 को लेते हैं, है ना। देखते 2304, हमें भी नहीं पता है कितना होगा, लेकिन हम सोचेंगे अगर हम 50 लेते हैं तो 50 गुना 50 कितना आ जा रहा है? देखिए अंदाज से चल रहे हैं। तो 50 गुना 50 25 हुआ। पहले आप देखिए 25 25 हुआ, हो गया। अब यहाँ पर 2 जीरो आ गया, इसका हमने स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 2 जीरो, यानी 50 के करीब में मेरा है यह। तो आप मेन पॉइंट को तो याद ही रख सकते हैं ना। 20 का तो देखिए कितना सिंपल है, नहीं निकाल सकते क्या? 20 का 400 हुआ। अब 30 का आप देखिए तो 30 का कितना हुआ? 900 हुआ। और 40 का देखिए, अब 40 का कितना हुआ? 1600। 50 का 2500। हमने कैसे जाना? हमने यहाँ पर 20 समझा ही नहीं, इसे हमने समझा 2। तो 2 का कितना होता है? 4 और 2 जीरो लगा दिए। 3 समझा, 3 का होता है 9 और 2 जीरो लगा दिए। यही तो जीरो का मजा है। 4 4 16 और 2 जीरो लगा दिए। 25 25 और 2 जीरो लगा दिए। तो हमें हिंट मिला कि यह 2500 के करीब है। यह संख्या 2500 के करीब है। और जब आप देखते हैं कि 2500 के करीब है तो 2500 तो नहीं है, उससे थोड़ा कम है। तो इससे कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 और फिर आएगा 48। तो हमें देखना है कि क्या लास्ट में 49 लेने से लास्ट में 4 आएगा? तो कभी नहीं आएगा। 9 नमा क्या आएगा? 81। 81 क्या आएगा लास्ट में? 81 का 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं है। अब देखते हैं इसका 80 80 64, देखिए आ गया ना। तो हमारा आंसर हो गया 48। देख लीजिए, अब करके देख लीजिए कितना इजीली हो गया। हमारा आंसर हो गया 48। तो देखा तो अब करके भी दिखाते हैं आपको हम। देखिए अब इसको भी। चलिए दरवाजा खोल के अंदर आइए। 80 80 64 के 4, कितना बचा? 6। अब आपने क्या करना है? अंदर का गुना 8 चौका 32, 32 गुना 64, 64 और 6 कितना हो गया? 40, 70 नहीं, 8 चौके 32, 32 गुना 64 और 6, 64 6 70 ही तो हुआ। हाँ 70, 70 का जीरो हाथ में कितना रहा? 7। चरे चरे अब दरवाजा करेंगे बंद। चरे चरे 16, 16 और 7 कितना हुआ? 23। देखिए हुआ। तो आपको मैंने बेस भी सिखाया और यह भी दिखाया कि रफ्तार कैसे बढ़ाया जा सकता है। सब आप कर सकते हैं। आप अपने आप को पहचान के तो देखिए, एक बार मेरा कहना मान के तो देखिए। अगला देखते हैं। एक अज्ञात राशि का मान निकालने को दिया हुआ है। रूट अंडर 256 भागा रूट अंडर x बराबर 1/3 ये दिया हुआ है। और आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको x का मान निकालना है। और आप कर सकते हैं, मुझे भरोसा है आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 256 का कितना हुआ बताइए? तो 256 का होता है 16। ठीक है, 15 गुना 15 कितना हुआ? 226, 225। तो 16 गुना 16 256 होता है। भागा रूट अंडर x बराबर 1/3।
3। अब आप देखिए कि क्या दोनों एक चीज है, तो नहीं है। और जब एक चीज है ही नहीं तो ये कटेगा कैसे? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं। या तो इसको रूट उड़ा दीजिए, तो रूट उड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे स्क्वायर करना होगा, या एक जात वाले को एक साइड ले जाइए। तो चलिए, इधर भागा के साथ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो रूट एक्स बराबर, अब दोनों विधि बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हम यहां भी कर सकते हैं, तो क्यों हम यहां करें, हम यही कर लेते हैं डायरेक्ट। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो जब इसका हम 256 का, और एक चीज आप जान लीजिए, यदि कोई संख्या रूट के अंदर होती तो वह अपने गुणित क्रम का आधा होती है, यानी आधा 256 है गुना के रूप में। तो हमने किया इसका स्क्वायर भागा रूट एक्स का कर दिया स्क्वायर, और 1/3 का भी कर दिया स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से रूट तो हट रहा था, यहाँ से रूट नहीं हट रहा था। तो चलिए, ये हो गया 256 भागा इसका भी रूट हटा x हो गया, और ये 1/9 हो गया, है कि नहीं। अब आप आसानी से इसे कर सकते हैं, है ना। तो हमने इसे रहने दिया यहाँ, और 1/9 और गुना यहाँ पर भागा के रूप में उधर गया तो गुना के रूप में हो गया, तो 256, है ना। क्या ये कटेगा, 5 2 7 9 7 9 6 15, 5 2 7 9 6 15, यानी ये कटेगा। ये 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, बच गया कितना, 5 2 7 7 6 13, नहीं कटेगा ये, सॉरी नहीं कटेगा ये। तो हमारा आ गया 256/9। हमने क्या करना है अब, x का मान 256/9। आपको ऑप्शन ये मिल सकता है, या इसका दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 256 का करेंगे तो कितना हो गया, इतना ही होगा आंसर, क्योंकि अगर रूट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर 256 का निकलेगा नहीं। 9 का 3, हाँ होती हो या तो हो ही गया। तो 256 इसका 9 आंसर आएगा। आप देख लीजिए, है ना। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, हम इसे यहाँ गुना नहीं होगा, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो देखिए 256 यहाँ x हो गया, और इधर हो गया 1/9। एक्चुअली हुआ क्या, क्रॉस गुना होना था, हमने उसे भागा कर दिया, तो यहाँ पर हुआ ये। अब आप देखिए x × 1 x हुआ, और इसको जब हम गुना करेंगे 256 × 9 करेंगे तो ये आएगा 2304। फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ से तो रूट से बाहर निकल रहा था, यहाँ से नहीं निकल रहा था, इसके लिए हम क्या किए, इसको यहाँ से उड़ा दिए, और उड़ाने के लिए हमको करना पड़ा दोनों तरफ वर्ग। जो हम लेफ्ट साइड करेंगे वही हमको करना पड़ता है राइट साइड। तो आप देखिए 256 हो गया, x ये उतारे, और इसका स्क्वायर करने के रूट हट गया, और 1 का 1 और 3 का 9। अभी गलती क्या हुआ था, आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 256 भागा x को 1/9, यहाँ से क्या किया, यहाँ भागा है उधर ले जाकर के गुना कर दिए। वो सब ठीक था, लेकिन ये भी तो भागा के रूप में है ना, तो ये भागा के रूप में ये क्या हो गया, 1/x हो गया ना। इसीलिए हमने जब देखा कि मिस्टेक हो गया तो उसे हमने तुरंत सुधार किया। देखिए गलतियाँ तो इंसान से होती है, लेकिन होशियार वही कहलाता जो अपनी गलती को तुरंत सुधार ले। अगला है रूट अंडर x बाय 144, ठीक है। अगला क्या है, रूट अंडर x बाय 144, x बाय 144। अब इधर देखते हैं हम क्या है, 5/12, 5/12। अब हमें करना है इसका क्या, हमें निकालना इसमें x का वैल्यू। तो चलिए उसी तरह को देखते हैं, x का निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो रूट अंडर एक्स बाय 144 और इसका कर दिए वर्ग और इधर 5/12 का कर दिए वर्ग। तो आप देखेंगे कि ये हो गया x बाय 144 और इधर क्या है 5 का स्क्वायर किए 25 हुआ और 12 का हुआ 144। अब 144 कट गया। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट कैसे कट गया, तो बराबर में कटता है। अब इसको हम डिटेल में करके दिखाते हैं कैसे कटता है। तो x गुना क्रॉस गुना होता है ना बराबर में, तो x गुना 144 बराबर फिर 25 गुना 144, 25 गुना 144। तो आप देखिए इधर x रहा, इधर गुना उधर गया तो भागा हो गया, तो 25 गुना 144 और बाय 144। तो हमने 2 स्टेप को बचा लिया, यहीं पर डायरेक्ट कर लिया। तो जब हमें पता है कि बाद में वो कटेगा ही, तो ये सब तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों ना यहीं काट दें। और जब क्रॉस गुना हो सकता है तो बराबर में भागा भी होता है। तो हमने क्या किया, इसे काट दिया। अब देखिए x का मान कितना निकला, तो x बराबर निकला 25। तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x बाय रूट अंडर 3.24 और इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। सभी x का वैल्यू बता रहे हैं। नॉर्मल सवाल तो आपको कई मिलेंगे। x बाय रूट अंडर 3.24। तो आपको देख के लग रहा है 324 किसका होता है, 18 का होता है, बराबर 50। तो आप बताएं इसका क्या मान निकलेगा। हमें क्या करना है, x ले लिए और इसका क्या होगा 324 का होगा 18 गुना 18, है कि नहीं। और आप देखें तो आपको दिखेगा कि 2 अंक है, तो जब 2 अंकों, एक हिन यहाँ दिखाता हूँ, है ना। तो जब 2 अंक है तो उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा ना। तो जब इसमें एक ठो ले रहे हैं तो इसमें भी तो एक ठो लेना होगा ना। तो ये कितना आया हमारा 1.8। अब हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो इसका मान हमारा निकला 1.8 और इधर आ गया 50। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा नहीं कि 50 कटा दिए। अभी क्या करना है कि क्रॉस गुना करना, x गुना 1 बराबर 50 गुना देखिए 10 मतलब उड़ाए कितना आ गया 10, है कि नहीं। और 1 0 0 काट दिए, तो इधर हुआ 1 इंटू एक्स, तो 1x हुआ और 8 पंचे 90। तो इसका आंसर हमारा क्या निकला, 90 निकला। अगला सवाल देखते हैं कि रूट x बाय रूट अंडर 121, x बाय रूट अंडर 1.21 और बराबर 11, यही है। x तो कुछ होगा नहीं, इसका 121 किसका होता है 11 का, और 2 अंक है तो लेंगे हम कितना 1 अंक, तो ये हमारा हुआ 1.1 और यहाँ आया 11। हमें क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। x बराबर 11 इंटू 11 1.1, 10 मतलब उड़ा दीजिए, आया 10। ठीक है, x बराबर 121/10। तो अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 121 और 1 अंक के बाद लिए दशमलव लगा के, तो ये हमारा हो गया। अब कुछ अलग तरह के सवाल देखते हैं। एक भिन्नात्मक प्रश्न है, इसे भी ले लेते हैं। रूट अंडर 0.0576 गुना रूट अंडर 1.69, और इसी तरह के सवाल कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो साधारण से ये नहीं कहेगा आपको कि 2 गुना 2 कितना होता बाबू बता दो। अगर वो इस तरह पूछने लगे तो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, तो फिर कंपटीशन ही कहाँ रह गया। 1.44 यही है सवाल, और इसी तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान से समझें।
तो हमें देख लीजिए कितना दिख रहा है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। अगर हम उड़ाएंगे इसे कितना आएगा, 4 जीरो आएगा। इसे उड़ाएंगे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। इसे उड़ाएंगे कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। हाँ आ गया। अब हम इसे बाहर निकाले, 576 किसका होता है, 25 का लेंगे तो 625, यानी उससे कम चाहिए ना, तो 24 होगा ना, 4 4 16, तो आ गया 24 और बटे 2 जीरो में 1, 2 जीरो में 1 कितना हुआ 100, गुना 169 किसका होता है, 13 का। 2 जीरो में कितना जीरो, 1 जीरो। 144 का क्या, 12, और 4 जीरो में 2 जीरो। अभी क्या करना है, जब 2 बट्टे होता है तो ये बेसिक है, जब भी आपको 2 बट्टे मिले तो वो पलटता है। तो पलटेगा कैसे, पैर ऊपर सिर नीचे। चलिए देखते हैं, 24 गुना 100 गुना 13 बटे 10 और गुना 100 बटे 12। देख लीजिए पलट गया ना। अब इसे पहले सॉल्व भी कर सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए 2 जीरो गया, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, तो कितना आंसर आया, 13 बटे 5। आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है। अब आया 13 बटे 5। अब इसे हम दशमलव में कर सकते, कितना आएगा बताइए तो, 2.6 आएगा। आप करके देख लीजिए, चलिए दिखाता हूं। 5 दूना 10, बचा कितना 3, दशमलव दिए 30 हो गया, 5 छके 30। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसी तरह के सवाल आएंगे तो उसी तरह के ज्यादा सवाल लेते हैं। तो सवाल है 324 बटे 49, 324 बाय 49 रूट अंडर इंटू 676 बाय 169 इंटू 126 बाय रूट अंडर 81। आप ध्यान से देखें कि कितना चतुराई से इस सवाल को बनाया गया है। इस सवाल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह से छकाता है बच्चे को। ये दोनों रूट में है, ये भी दोनों में रूट में है, ये भी रूट में है, फिर ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्ग संख्या नहीं है। और जब वर्ग संख्या नहीं है, अगर हम इसे बनाने जाएं, रूट के अंदर लगा दें तो दशमलव में आंसर आएगा, और जब दशमलव में आंसर आएगा तो बढ़िया का हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये 36 सेकंड में बनने वाला मैथ नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 324 का 18 हुआ, 49 का 7, 676 कितना होता है, 26 का, 169 13 का, 126 ऊपर रहा और 81 का 9। इसीलिए मैंने कहा था कि आप 30 तक याद कर लें, रटे नहीं, सिर्फ याद करें। और याद करने के अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करें, और उसके बाद याद नहीं होगा मैं एक तरीका बताऊंगा, फिर भी याद ना हो तो आप जो बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आपको चाहिए वो तरीका तो आप हमें जरूर कमेंट करें। तो चलिए कुछ करता है क्या, हाँ करता है, 13 दूना 26, और ये भी करता है क्या, देखिए तो 14 बार में कट गया, 14 नमा 126, और कटेगा 7 दूना 14। और कुछ है क्या नीचे, देखिए बताइए आप लोग भी, नहीं, बिल्कुल सही, नीचे कुछ है ही नहीं। अगर हम ज्यादा निकाले तो क्या निकलेगा, 1 है कि नहीं। तो चलिए वो भी रख दिए हम। अब 18 दूना 36, 36 दूना कितना हो गया, आ गया आंसर। चलिए अगले सवाल को लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो उसके लिए हमें सबको नंबर दिया हुआ है, कमेंट करते रहिए। आज मैं लाइक के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आप खुद लाइक करेंगे। चलिए अगला सवाल, रूट अंडर 2.25। जब आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो सब लाइक आने लगेगा ऑटोमेटिक। रूट अंडर 2.89 बाय
2.55। देख लीजिए, फिर चतुराई मार दिया इन्होंने, मारा ना सवाल में चतुराई। 225 का होता है, 289 का होता है, लेकिन इसका नहीं होता है, इसलिए ये रख दिया बाहर। 225 का 2 जीरो में से चलिए उड़ाते हैं, 100 आया, यहाँ उड़ाएं 100 आया, और यहाँ भी उड़ाएं तो 100 आया। 225 का होता है 15, आपको पता है क्योंकि आपने 30 तक याद किया होगा। 100 का 10 गुना 17 का होता है 289, 16 का 256 होता है, और ये 10। और फिर मैंने क्या कहा था, जब 2 बट्टे आए तो अब उसको पलट दीजिए। आप चाहें तो एक स्टेप लिख लीजिए। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, शुरू में समस्या आती है, मैं भी समझता हूँ। चलिए पलटते आगे। 15/10 गुना 17/10 गुना 100/255। 100 हुआ, 100 गया। अब 15 से कटेगा क्या? 255। 15 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 से जरूर कटेगा। 5 दिया 15, 5 25, 5 का 5, 17 का 17, 17 दिया 51, 3 3 कट गया, कितना बचा? 1। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। ना आए तो क्या करना है? कमेंट। चलिए अगला सवाल। मैराथन क्लास है ना, झपकी ना लीजिएगा, और नहीं तो बस जा रहे थे लंदन, पहुंच गए जापान। 0.342 गुना 0.684 बटे 0.342 गुना 0.000171। ठीक है, ये है सवाल। तो ये बड़ा सवाल है, तो जगह भी ज़्यादा चाहिए। चलिए इरेज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव उड़ाते हैं। और आप देख लीजिए, इस ये भी नहीं वर्ग संख्या, ये भी नहीं है, ये भी वर्ग संख्या नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो चलिए कैसे बनेगा उसको देखते हैं। हमें करना होगा इसका दशमलव उड़ा करके। तो ये हो गया 342/1000। आप देखिए कैसे हुआ। 342 3 अंक का 3 जीरो गुना 684/1000। और देखिए अब यहाँ पर भी 342। कुछ अब समझ में आ रहा होगा क्या किया इन्होंने। अब 1 2 3 4 5 6 जीरो, कंजूसी नहीं, गुना ये 171/1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो। अब हमें क्या करना है? पलटना है। तो चलिए पलटते हैं, लेकिन रूट को लेते चलिए, क्योंकि रूट से अभी बाहर नहीं निकला है। तो 342/1000 इंटू 684/1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 पर 6 जीरो। यदि ज़्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा, थोड़ा वापस भी ले सकता हूं मैं, मतलब इरेज कर सकता हूं, है ना। अब मैं रूट ना समझे, मुझे भी मजाक करना आता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका जोश बना रहे वीडियो पर, आप कहीं सोने ना लग जाएं। अब देखिए 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, यहाँ कहानी खत्म, यहाँ कहानी खत्म, है कि नहीं। क्या इससे ये कटेगा? हमको तो लगता है कट जाएगा, आपको क्या लगता है बताइए। और बताइए कौन सा पारस कटेगा? 4 से। ठीक है, देखते हैं। 4 1 जा 4, 17 चौका 68। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब आप सो नहीं रहे थे, आप सजग थे। और जो सजग रहेगा उसकी जबान से आवाज़ आएगी, और जो वीडियो पूरा देखेंगे वो कमेंट जरूर करेंगे। तो इसका आंसर कितना आया? रूट अंडर 4 पर कितना जीरो? 6 जीरो। 4 पर 6 जीरो। अब ये आया कहाँ से? तो 4 एकम 4 हो गया और 6 जीरो लगा दिए। तो हमने कहा था
कि 4 का होता है 2 और 2 गो में से एगो, 2 गो में से एगो और 2 गो में से एगो। देखिए तो बना, बिल्कुल बना। और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ताकि बच्चे देखें और डर के छोड़ दें। तो आपको डरना नहीं है, डटना है। तो अब देखते हैं कि और भी कोई सवाल है क्या। हाँ, सवाल तो है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। चलिए इरेज कर लेते हैं थोड़ा। तो अगला है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। आपसे कहा गया है कि 5732 में 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग बन सके। तो चलिए, हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन हमें बनाना आता है और आत्मविश्वास है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यह वर्ग किसके करीब है ना। तो अब यहां तो वर्ग संख्या ये है नहीं। यदि वर्ग संख्या रहता तो यह बात नहीं कहता कि वर्ग बन जाए, है ना। इसका मतलब यह वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसे सवालों को भाग विधि से बनाएं। थोड़ा सा टफ विधि है, लेकिन आपको यह मजा देगा। इधर से जोड़ा लगाना है, चलिए लगाते हैं। आप ऐसी संख्या का चयन करें जो 57 दे दे या 57 के करीब हो। तो अगर हम 57 की बात करें तो 8 8 64, तो 64 चलेगा नहीं, 7 7 49 चलेगा। ले लिए 7, लगा दिए 49। तो 17 में 9 गया 8, ये गया खत्म, है ना। 17 में 9 गया 8। जब भी उतरेगा तो 3 ठो उतरेगा, 2 ठो उतरेगा। 7 7 हो गया 14। गुना में क्या होता है, जोड़। अभी हमको ऐसा संख्या यहाँ लगाना है जो 800 के करीब पहुंचा दे। यदि हम 1 लगाते तो 100 हुआ, 2 लगाए तो 282 हो गया, 84। 3 लगाए तो 14 42, 400 हुआ है। 4 लगाए तो 14 चौके 56, अभी भी नहीं हुआ है। 5 14 पंचे 70, लगभग पहुंच रहा है, 5 चल सकता है। 6 देखते हैं, 14 छक 84। देखिए तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ये 84 का मतलब हो गया 6 6 के 36 के 6, हाथ मेरा 3, 6 6 84 और 3 87। तो ये तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या, देखिए तो क्या लग रहा है आपको, ये नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं। तो हमें चलाना है 5 बार। तो 5 बार चलाएंगे आप, तो यहां भी 5 लेंगे। 5 25 के 5, हाथ में रहा 2, 14 पंचे 70 और 2 72। 12 में 5 गया 7, बचा कितना 2, 2 में 2 गया 0, कितना बचा 1, है ना। इसका मतलब है कि पूरी हमारे पास 75 है, लेकिन और क्या जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा कि कम होगा, बताइए। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ज्यादा। तो हमें क्या करना है, इसमें जोड़ करके जब जोड़ेंगे तो ज्यादा। ये पूर्ण संख्या है क्या, ये 75 का वर्ग है नहीं, है ना। अगर 75 का वर्ग रहता तो पूरी कटता नहीं, बिल्कुल कटता। इसका मतलब हमको इसको 76 का बनाना होगा, उसके बाद का। यदि कम रहता ना तो हमको पीछे जा सकते थे, लेकिन ज्यादा बोला आगे जाएंगे। तो हमें बनाना है 76 का वर्ग। तो आप देखिए
कि 76 के वर्ग को होता कितना है। तो 76 का वर्ग हम निकालते हैं। तो चलिए दरवाजा खोलिए, 6 छः के 36 के 6, हाथ में रहा 3, भीतर काम कीजिए, 6 सत्ते 42, 42 दूना 84, 84 और 3 87, कितना रहा हाथ में 8, दरवाजा बंद करेंगे, 7 सत्ते 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, कितना आ गया हमारे पास 5776। तो यानी अब इससे ये कितना ज्यादा, यानी इसमें क्या जोड़ दें कि 5776 बन जाए, यानी 5732 में हम क्या जोड़ें जो 5776 बन जाए। तो आप एक बात याद रखिएगा, क्या जोड़े या क्या घटाएं, जब भी बोले आपको हमेशा घटाव करना है। तो 5776 में हम घटा देंगे 5732, तो यहाँ आया 4, यहाँ आया 4, ये कट गया, तो हमें यही संख्या जोड़ना है। यानी 5732 में हम अगर 44 जोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्ग। तो वो किसका बन जाएगा 76 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछ देगा कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और फिर आप उसका वर्ग निकालिए। तो यहाँ तो 75 तो हुआ नहीं था क्योंकि बच गया, तो पूर्ण वर्ग निकालने की जरूरत नहीं, इसके बाद वाला ही हमेशा होता है। तो ये सवाल हो गया 76। अब इसे इरेज करते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है 8560 में कौन सी संख्या घटा दे। उसी तरह कहे तो वो जोड़ी जाए तो इसमें घटा दे। 8560 में कौन सी संख्या घटा दी जाए, घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, यही है सवाल। तो 8560 को लेते हैं, तो 8560 का हम निकालेंगे वर्गमूल, और ये भाग विधि से, क्योंकि इसमें भाग विधि सबसे आसान अच्छा होता है, बाद बाकी में आपको बहुत हुज्जत हो जाएगा। तो हमें देखना है कि 9 नमा 81 मिल गया हमें, है कि नहीं, 9 नमा 81, घटाएं कितना आया 4, फिर उतारे 2 ठो, जब भी उतरेगा 2 2, 9 9 18 हो गया, या 2 2 ही उतरेगा, 9 9 18 हो गया। 18 में हम क्या ले लें कि 400 के करीब पहुंच जाएं। तो यदि हम 18 में 1 लेते हैं, एक उतना ही पहुंचे, यदि हम 2 लेते हैं। अब यहाँ सवाल ये नहीं कि आप इसको अंत को देख करके, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो अंत को देख करके आपको हिंट मिलने वाला है नहीं। तो इसको करेंगे तो 18 दूना 36 और 2 दूना 4, यही आएगा। तो क्या इसके करीब है, लग तो रहा है। एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 18 से 3 को, 18 तिया 54 के 4 हाथ मेरा 5, 18 सॉरी 3 तिया 9, और यहाँ 18 तिया 54। अब देख लीजिए ज़्यादा हो गया ना ज़्यादा। तो हमें ज़्यादा तो लेना नहीं है, हम ये लेकर के 2 लेकर के चलते हैं। 18 दूना 36 और 2 दूना 4, है ना। तो हम 2 लेकर के चलते हैं, 18 दूना 36 और 2 दूना 4। तो यहाँ पर लिया हमने 2, तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 15, 15 में 6 गया 9। यानी इसमें से अगर हम 96 निकाल दें तो यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो यह एक्स्ट्रा बच गया ना, आपको घटाने का है, जोड़ने में आपको देखना पड़ता है कितना जोड़ना है, लेकिन ये जो बच गया इसको उठा के कहीं फेंक दीजिए, तो जो क्या बचा पूर्ण वर्ग बन गया। अगर आपसे इसी में पूछ देता कि वह संख्या भी बताएं, तो हमें क्या करना पड़ता, 8560 में वह संख्या घटाते। हमने कहा था अभी थोड़ा देर पहले, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आपको हमेशा घटाना है। तो 10 में 6 गया 4, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 5, 15 में 9 गया 6, यहाँ बचा 4। तो यही वह संख्या होती है कि नहीं। तो चलिए ये हमारा ये निकाल दिए, यही हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल को मैं लेकर आता हूं।
अगला सवाल है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे आप VBI का दाग लगा लें। वर्ग संख्या ज्ञात करें, है ना। तो हमें पता है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है 1 पर 3 जीरो। तो चलिए निकालते हैं वर्गमूल। तो 3 तिया 9 हो गया, 1 आया, 2 जीरो उतारे, इधर कितना हुआ 6। अगर हम 2 लेते हैं तो 164 हो गया, तो हमें लेना होगा कितना 1। तो ये कितना आ गया 61। अब यहाँ देखिए ये आंसर है नहीं, हम समझने के लिए लिख रहे हैं, हम और बताएंगे इसमें। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में 9 गया 3। ये अगर हम इसे कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये जो बच गया अगर हम इसको गायब कर दें तो हमारा कितना अंक का हो गया, जरा देखिए तो 1 बचा, 9 में 3 गया 6, ये 9। तो कितने अंक का आया, 4 अंक से कितना अंक बन गया 3 अंक। तो इसका मतलब है कि हम घटा तो नहीं सकते हैं, इसका मतलब हमें जोड़ना है। और जोड़ने के लिए अभी आपने देखा कि हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ना, कि हमारा 39 आया, तो और कितना ले लें कि हमारा वर्ग संख्या बन जाएगा ये। तो हमने क्या किया था, 31 यदि यहाँ आया था तो हमने किया था 32। तो 32 गुना 32 करते हैं तो हो जाएगा, दरवाजा खोलते हैं, 2 दूना 4, बच गया कुछ नहीं, भीतर का काम कीजिए, 3 दूना 6 और कर दीजिए डबल 12, 12 का 2 हाथ मेरा 1, 3 तिया 9 1 10, 1024। हमारी वह छोटी छोटी संख्या हो गया 1024। यहाँ यह नहीं पूछा था आपसे कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, लेकिन हम दोनों विधि को देखें, पहले घटा करके देखें क्या 4 अंक रहता है, नहीं। अगर यहाँ अंक नहीं रहता तो हमारा आंसर सही हो सकता था, लेकिन चूंकि 4 अंक भी बचाना है इसलिए घटाव से काम नहीं चलेगा, हमको जोड़ से बनाना होगा। और इस वीडियो का एक और आखिरी सवाल लेते हैं और फिर आपको अगले वीडियो में कुछ और सवाल मिलेंगे। अब कह रहा आपको कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस बार है बड़ी से बड़ी संख्या, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वर्ग संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या है, 9 9 9। अगर इसमें आप जोड़ेंगे ना तो ये 4 अंक का हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए बनाते हैं, इधर से जोड़ा लगाएं, 3 तिया 9 हो गया, 99 उतरा, यहाँ आया 6। अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए 124 हो जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 1। अब एक बार लिए तो 61 ही हुआ ना, 8, ये बचा 3, यानी 38 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो क्या हम 38 जोड़ेंगे तो ये 4 अंक का नहीं बनेगा। अब देखिए तो देखिए 4 अंक का हुआ ना, तो हमसे कितना अंक का कहा गया, हमसे कहा गया 3 अंक का। तो जोड़ तो हम सकते नहीं है, तो हम करेंगे क्या, घटाओ। तो चलिए घटाओ में तो ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं, डायरेक्ट आप घटा दीजिए। तो 9 में 8 गया 1 और 9 में 3 गया 6 और 9 का 9। यही हमारा अभिष्ट आंसर हुआ कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 961 है, जिसमें यह एक वर्ग संख्या, इसके बाद आपका जाएगा 4 अंक हो जा करके। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेकर बार बार उपस्थित होऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।